हाय फ्रेंड्स, सुजीत शर्मा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे। हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के गणित विषय के पाठ संख्या 6 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज व वृद्धि या ह्रास की समान दर। देखिए, लास्ट क्लास में हम आपको मूल रूप से क्या पढ़ाए थे कि ब्याज दो तरह के होते हैं। एक सरल ब्याज को भी देखे थे और चक्रवृद्धि ब्याज को भी देखे थे कि दोनों में मूल रूप से क्या अंतर होता है। तो एक बार जल्दी से उसको फिर से इस क्लास में भी क्या करते हैं, हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो एक बार जल्दी से बताइए, सरल ब्याज क्या होता है। तो सरल ब्याज क्या होता है, जिसमें हमेशा एक निश्चित मूलधन पे ही ब्याज लगता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आप 100 रुपए किसी से उधार लिए और दर है 8%, तो आपको हमेशा 100 रुपए पे ही 8% ब्याज देना होगा। यानी 8 रुपए, 100 का 8% क्या होगा, 8 रुपए होगा। तो आपको हर बार ब्याज कितना देना होगा, 8 ही रुपया देना होगा। यानी एक फिक्स ब्याज भी आपको आएगा। लेकिन आपको पता है ना कि चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता। चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है कि जो भी ब्याज पैदा होता है 1 साल के बाद, वो ब्याज क्या होता है, जाके मूलधन में जुड़ जाता है, मूलधन बड़ा हो जाता है। फिर बढ़े हुए मूलधन पे आपको क्या देना होगा, ब्याज। फिर उसके अगले साल, दूसरे साल जो ब्याज पैदा होगा वो भी मूलधन में जुड़ जाएगा, मूलधन और बड़ा हो जाएगा। फिर तीसरे साल, चौथे, इसी तरह से करते करते हर साल के बाद मूलधन क्या होता है, बड़ा होता चला जाता है। ठीक है, बशर्ते दर क्या है, 8% ही होता है। लेकिन क्योंकि मूलधन बड़ा होता है, मूलधन बड़ा क्यों होता है, तो ब्याज जाके हर साल या हर बार जाके जुड़ता है, इसीलिए मूलधन बड़ा हो जाता है। और बढ़े हुए मूलधन पे या बड़ा मूलधन पे आपको जब भी ब्याज निकालना होगा तो ब्याज भी क्या आता है, बड़ा ही आता है। उसके बाद उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, उससे संबंधित चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ सूत्रों को भी देखे थे। पहला सूत्र क्या था कि A बराबर P गुना 1 जोड़ R बटा 100 पे घात N। आपको पता होगा ये सूत्र किसका है, ये मिश्रधन निकालने का सूत्र है। किसमें, चक्रवृद्धि ब्याज में। आपको याद होगा A क्या है, तो A क्या है, मिश्रधन। A क्या है, मिश्रधन। P क्या है, मूलधन। आपको ये सब ध्यान में होना चाहिए, ये सब हम लास्ट क्लास में बताए थे। मूलधन। R क्या है आपका, दर है। और N क्या है आपका, समय है। ये सूत्र किसमें उपयोग होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में। उसके बाद इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में ये सूत्र भी लगता है। ये सूत्र देखिए सरल ब्याज में भी लगता है, क्या कि मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। इस केस में, चक्रवृद्धि ब्याज के केस में, ये ब्याज जो है वो वास्तविकता में क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, यानी ब्याज जो यहाँ पे है क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। आप चाहें तो यहाँ पे CI भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज ही अगर सीधा निकालना हो तब ये सूत्र डायरेक्ट आप लगाइएगा। इस सूत्र से आपको क्या आएगा, मिश्रधन, और इस सूत्र से आपको क्या आता है, चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट आता है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P गुना ये क्या है, 1 प्लस R बटा 100 पे घात N-1। इस सूत्र से चक्रवृद्धि ब्याज आता है। और इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में 2 नंबर सवाल तक शायद हल किए थे आपके एक्सरसाइज को। तो आइए जल्दी से अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सवाल संख्या 3 को हल करते हैं। वैसे हम एक बात जरूर कहेंगे कि जो भी हमारे वीडियोस को आज पहली बार देख रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लास्ट क्लास के वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको आज के क्लास को समझने में सुविधा हो। वैसे मैंने लास्ट क्लास के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसको जरूर देखें। आइए जल्दी से हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सवाल संख्या 3 को हल करते हैं। देखिए, सवाल संख्या 3 कहता क्या है। सवाल संख्या 3 कहता क्या है कि गौतम बाबू 2000 रुपए वार्षिक 6% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार लिए। यानी आपको यहाँ क्या दिया गया है, पहले मूलधन। तो जल्दी से आप प्रदत्त जो है वो जल्दी से लिख लें। प्रदत्त क्या है, पहला मूलधन। मूलधन आपको कितना दिया हुआ है, मूलधन यानी P बराबर दिया हुआ है कि 2000 रुपए उधार लिया। उसके बाद वार्षिक 6% चक्रवृद्धि ब्याज दर। देखिए यहाँ पे R क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज दर। चक्रवृद्धि ब्याज दर, चक्रवृद्धि ब्याज दर जो है, दर जो है यानी R जो है वो कितना है आपका, 6% वार्षिक। ये सब आपको जल्दी जल्दी लिखना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज दर दे दिए। उसके बाद कहा क्या गया, 2 वर्ष के लिए उधार लिए। यानी यहाँ पे समय जो है, देखिए इस सूत्र में समय जो है N से प्रदर्शित किया गया है। तो N बराबर कितना दिया गया है आपको, 2 वर्ष। यानी पैसा जो है 2 वर्ष के लिए उधार लिया गया था। तो 2 वर्ष के बाद बताइए चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। यानी प्रश्न में पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। CI पूछा है आपको, चक्रवृद्धि
ब्याज निकाल के बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI निकाल के बताइए कितना होगा। तो हम आपको क्या कहते हैं लास्ट सवाल, आप चाहे तो इस सूत्र को भी लगाइए चाहे इस सूत्र को भी लगाइए, दोनों ही लगा सकते हैं, दोनों से उत्तर आ जाएगा। इस सूत्र से लगाने के बाद क्या करना होगा, मिश्रधन आएगा आपको, फिर जो भी मिश्रधन आएगा देखिए इस मूलधन को इधर ले आके माइनस कर देंगे, मिश्रधन में मूलधन माइनस कर देने से क्या मिल जाता है आपको, ब्याज। हम हमेशा यही सूत्र आपको सलाह देंगे कि उसको लगाइए, वो आसान सा सूत्र है। तो जल्दी से हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, मिश्रधन निकालते हैं। तो हम क्या सूत्र जानते हैं, आप जानते हैं कि A बराबर क्या होता है, P गुना 1 प्लस R/100 पे घात N, ये क्या है हम सूत्र लिख दिए। सूत्र लिखने के बाद देखिए मूलधन आपका कितना है 2000, ये लिख दिए। 1 प्लस सब मान जल्दी जल्दी से लिख दीजिए। R कितना है 6%, तो 6/100। N का मान कितना है 2 लिख दिए। उसके बाद देखिए 2000 यहाँ पे लिख दिए। फिर से इसको आपको क्या कहते हैं, हल करना जल्दी से सिखाए। तो यहाँ 100 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ भी 100 होगा, लघुत्तम लीजिएगा। उसके बाद लघुत्तम भी 100 होगा और ऊपर से गुना करने पर भी यहाँ 100 ही आएगा। तो 100 और जो 6 है इसको तुरंत जोड़ देते हैं, ऊपर में आपको कितना आ जाएगा 106/100 पे घात 2। अभी घात 2 है तो इसको क्या करेंगे, जल्दी से 2 बार गुना के रूप में लिखिए, 106/100 गुना 106/100। उसके बाद हल कर दीजिए। देखिए 2 0 यहाँ से खत्म हो गया। देखिए 20 बचा, ये 20 को हम सीधा यहीं से काट देते हैं, 20 बचे 100 हो गया। अब देखिए 106 को 106 से गुना करेंगे, कितना होगा 112 36/5। जल्दी से अब इसको क्या कीजिए आप, 5 से इसको भाग दे दीजिए। 5 से भाग देंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10, 1 फिर 5 दूनी 10, 2 5 चौके 20 बचा 3 36, 5 7 35, 1 बचा 0.2। ठीक है, यानी यही क्या है आपका मिश्रधन। आपको पता है ये मिश्रधन आपको आया, मिश्रधन A बराबर आपको क्या आया, मिश्रधन आया। ये आपका उत्तर नहीं है। मिश्रधन जो होता है वो होता क्या है, इसमें मूलधन भी होता है और ब्याज भी, दोनों जुड़ा हुआ होता है। तो ये मिश्रधन आपको आया। तो मिश्रधन में अब क्या करना है, अगर सिर्फ ब्याज निकालना है तो इस मिश्रधन में हम क्या कर दें, अपना मूलधन को माइनस कर दें, तो आपको क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम यहाँ पे आपको जल्दी से हल कर देते हैं, यानी CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट इंग्लिश में इसको कहते हैं। तो CI कैसे आएगा, तो मिश्रधन में मूलधन को माइनस कर देते हैं, यानी मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन आपको कितना है आया था 2247 रुपए 20 पैसे माइनस 2000 रुपए। तो 2000 किए माइनस, तो सिर्फ क्या बचा 247 रुपए 20 पैसे। यही क्या है आपका सही जवाब, कि चक्रवृद्धि ब्याज जो आया आपको 2 साल के बाद, वो आपको कितना आया 247 रुपए 20 पैसे। आप चाहे तो इसके बाद एक जीरो भी, आपको लगता होगा 0.2, ये वास्तविकता में बाद में आप जीरो बैठा भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये सही उत्तर क्या है 247 रुपए 20 पैसे। यही क्या है आपका सही जवाब। आइए बच्चों जल्दी से हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं, सवाल संख्या 4 को। देखिए सवाल संख्या 4 भी जो है वो हूबहू 3 की तरह ही है, लेकिन 3 में क्या था कि 2 वर्ष का लिए कहा गया था ब्याज निकालिए, लेकिन इसमें क्या कहा गया है 3 वर्ष के लिए आप ब्याज निकालिए। इसको भी देखिए, ये भी थोड़ा अलग प्रकार का, इसीलिए इसको भी हल करते हैं जल्दी से। आइए क्या कहा गया है कि 30,000 रुपए का वार्षिक 9% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 30,000 रुपए का, देखिए जल्दी से मूलधन कितना है आपको, यानी 30,000 दे दिया है। हम देखिए पहले से ही सब लिख के रख दिया आपको ताकि सवाल जल्दी से हल हो जाए। मूलधन कितना था 30,000 रुपए। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज दर 9% वार्षिक, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 9% वार्षिक, इस पे भी ध्यान दें, वार्षिक है यानी वर्ष में एक बार लगेगा। और समय कितना कहा गया आपको 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, कितना 3 वर्ष। आपको हमेशा कहते हैं ये बात याद रखिएगा, ये अगर वार्षिक है तो ये भी वर्ष में ही होना चाहिए, इकाई पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद पूछा क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं जल्दी से हम लोग। फिर से क्या करते हैं, यही सूत्र लगाते हैं, हमेशा यही सूत्र लगाया कीजिए जी। वैसे बहुत जिसको इस सूत्र से बनाना है उससे भी हल हो सकता है। तुरंत मिश्रधन निकालें इस सूत्र से, मूलधन को माइनस करें, ब्याज आपको आ जाएगा। तो हम जल्दी से फिर से सूत्र लिखते हैं। मिश्रधन बराबर क्या होता है P गुना 1 प्लस R/100 पे घात N। जो सूत्र लिखे उसमें सबका मान डाल देते हैं। यहाँ P क्या है 30,000 गुना 1 प्लस R यानी 9/100 पे घात N का मान कितना है 3 वर्ष। चलिए जल्दी से इसको हल कर लेते हैं। 30,000 आपको पता है
कि यहाँ पे गुना ही होता है अगर कुछ नहीं दिया है तो, ठीक है। अब देखिए आपको कहते ना ये 100 है तो लघुत्तम लीजिएगा तो 100 आएगा, तो 100 जोड़ 9 109, इसको तुरंत जल्दी से जोड़ना सीखिए, इसको 109 तुरंत लिख देंगे, घात 3, यहाँ पे घात 3 है यानी उसको 3 बार गुना के रूप में लिखेंगे, 109/100 गुना 109/100 गुना 109/100। वैसे इसमें कहेंगे कि आपको गुना करना जल्दी जल्दी आना चाहिए। देखिए यहाँ से 2 जीरो गया, फिर से यहाँ से भी 2 जीरो गया, तो सिर्फ ऊपर में क्या बचा 3 गुना 109 गुना 109 गुना 109। देखिए ये 3 गुना 109 गुना 109 गुना 109 बटा नीचे क्या बचा 100। अब देखिए इसको 3 से गुना कीजिएगा, 9 तिये 27 के साथ हाथ में 2, 3 एकम 3, और ये दोनों 109 को इन दोनों को गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 118/81 बटा 100। अब देखिए ये दोनों को गुना कीजिए ऊपर वाले को और आगे गुना करते हैं, यानी आगे इसको हल करेंगे तो a बराबर आपको कितना आएगा, ऊपर इन दोनों को गुना कीजिएगा तो आपको उत्तर कितना आएगा 38,85,087 बटा 100, 38,85,087, ये दोनों को गुना करने से। उसके बाद आपको करना क्या है, नीचे देखिए 100 है तो 2 अंक के बाद बस दशमलव बैठा दीजिए, यानी 8850.87, नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद बस दशमलव बैठा दिए, यही क्या है आपका मिश्र धन आया। अब जैसे ही मिश्र धन आपको आ गया, अब आपको क्या निकालना है, सिर्फ ब्याज। आप जानते हैं ना ब्याज कैसे आएगा, तो इसमें मूलधन को बस माइनस कर देंगे। ये मूलधन हमको सिर्फ मिश्रधन फिर कहते हैं, मिश्रधन में मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ के आंसर आता है, दोनों होता है उसमें, तो मूलधन हटा देते हैं, 30,000 माइनस कर देते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज जल्दी से निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे कैसे, तो ये इसमें से 38,850.87 में क्या माइनस कर देंगे, मूलधन को माइनस कर देंगे। मूलधन आपका कितना था 30,000, तो देखिए दोनों को माइनस करने के बाद उत्तर कितना आएगा, 30,000 इसमें से गया तो ये सिर्फ बचा 8,850 रुपया 87 पैसा। यही देखिए क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज की 3 साल में ब्याज कितना आया, सिर्फ ब्याज, कौन सा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना आया 8,850 रुपया 87 पैसा। आइए बच्चे जल्दी से हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं, 5 नंबर सवाल पे। 5 नंबर सवाल जो है वो भी थोड़ा अलग प्रकार का सवाल है, इसीलिए उसको हल करना चाहिए हमें, क्योंकि इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि वार्षिक 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 80,000 रुपए का 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा। यहाँ जो समय देखिए दिया हुआ 2.5 वर्ष, यही क्या है इस सवाल को थोड़ा अलग बनाता है कि 2.5 वर्ष का कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग देखिए कैसे निकालते हैं, पहले मान लिख लेते हैं जल्दी से। वार्षिक 5% ब्याज दर कितना दिया गया है 5%, तो वार्षिक लिख लेते हैं जल्दी से। उसके बाद मूलधन कितना दे दिया था 80,000, जल्दी से लिख लेते हैं। मूलधन आपको कितना था 80,000 रुपए का 5% ब्याज दर से, समय कितना था 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष। और निकालना क्या था आपको कि निकाल के बताइए क्या मिश्रधन क्या होगा, मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन यानी ए ही निकालना है आपको। अब देखिए हम निकालते इस तरह के सवाल को कैसे हैं, 2.5 वर्ष का कैसे लिखेंगे। उदाहरण के लिए अगर हम 2.5 वर्ष का पूर्णांक तोड़ के 2 दूनी 4 1 5/2 लिख देते हैं, 5/2 वर्ष। और ये तो n का मान हो गया, n का मान अगर हम घात के ऊपर लिखेंगे, जब इस सूत्र में डालेंगे तो यहाँ पे घात 5/2 हो जाएगा, तो उसको हल कैसे करेंगे, वो तो जटिल प्रक्रिया हो जाएगी, वर्गमूल के अंदर आ जाएगा। तो इसीलिए देखिए दूसरा टेक्निक लगाते हैं, इस तरह के सवाल जब भी परीक्षा में आए तो उसको बनाइएगा कैसे। चक्रवृद्धि ब्याज अगर आप समझे हैं तो आप जरूर समझ गए होंगे कि ये 2.5 वर्ष जो है, 2.5 वर्ष को कुछ चलिए हम 2 भाग में बांट देते हैं। 2.5 वर्ष को 2 भाग में बांटे, इसका मतलब 2 और जोड़ आधा वर्ष, ठीक है। ये क्या है 2 वर्ष और आधा वर्ष। हम पहले क्या करते हैं कि 2 वर्ष का पहले मिश्रधन निकालते हैं इस सूत्र से, 2 वर्ष का क्या करते हैं मिश्रधन निकालते हैं इस सूत्र से। अब आपको ये तो जरूर पता होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, 1 साल के बाद जो ब्याज आता है वो मूलधन में जुड़ जाता है और तब जाके नया मूलधन बनता है,
ठीक। फिर अगले वर्ष जो भी ब्याज आएगा वो फिर से जुड़ जाएगा और वो क्या बन जाएगा, उसके अगले वर्ष का मूलधन। तो हम 2 वर्ष का अगर क्या निकाल लें, पहले मिश्रधन निकाल लें इस सूत्र से जो भी मिश्रधन आएगा वो 2 वर्ष के बाद, उसमें देखिए मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ा होगा, नहीं होगा, और मूलधन और जो ब्याज जुड़ा होगा मिश्रधन, वही क्या होगा, अगले आधे वर्ष का मूलधन होगा। यानी पहले हम क्या निकालेंगे, सिर्फ 2 वर्ष का मिश्रधन। पहले क्या निकालेंगे, पहले 2 वर्ष का मिश्रधन। पहले 2 वर्ष का हम क्या निकालेंगे जल्दी से, मिश्रधन। अभी आधा वर्ष को छोड़ दीजिए, कैसे, तुरंत सूत्र लिखिए, a बराबर p गुना 1 प्लस r बटा 100 पे घात n। देखिए मूलधन आपको कितना था, 80,000 गुना 1 प्लस r कितना था, 5 बटा 100 पे घात। हम 2 वर्ष के लिए ही ना फिलहाल में निकाल रहे हैं, यानी पहले यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले n बराबर हम सिर्फ क्या लिख रहे हैं, 2 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे n का मान सिर्फ क्या देंगे, 2 दे देंगे। इसको जल्दी से हल कर लेते हैं जल्दी से। तो ये कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, ठीक है, 105। अब आपको पता है वो 2 बार उसको गुना के रूप में जल्दी से लिख लेते हैं हम लोग, 105 बटा 100 गुना 105 बटा 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 जीरो, ये 2 जीरो गया, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो गया, सिर्फ कितना आया ऊपर में। देखिए 105 को 105 से अगर आप गुना कीजिएगा, यानी सिर्फ आपको पहले जल्दी से लिख लेते हैं कि 105 गुना 105 गुना 8 ये आया। अब गुना कैसे करेंगे, 105 को 105 से आप गुना कीजिएगा तो आपको उत्तर कितना आएगा, 110 25, ठीक है। और लास्ट में ये दोनों को अगर आप गुना करेंगे तो आपको फाइनल उत्तर कितना आएगा, 8 × 40 के 0, 8 × 40 0 में 4, 8 दूनी 16 4 20, 0 में 2 8 8। गौर से देखिए इस उत्तर को, ये मेरा क्या आया, ये मेरा क्या आया, ये मेरा जो 88,200 रुपया आया। ये तो 2 वर्ष का मिश्रधन है, यानी इस 2 वर्ष का मिश्रधन में देखिए मूलधन भी जुड़ा हुआ है और ब्याज भी है। आप जानते हैं ना मिश्रधन में मूलधन और ब्याज दोनों होता है, यानी इस रकम में मूलधन भी है और ब्याज भी है। अब मान लीजिए इसके बाद का 2 वर्ष के बाद भी अगर हमको कोई ब्याज निकालने के लिए कहता है तो यही क्या होगा, यही उसके अगले वर्ष का क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। यानी अब आगे का जो आधा वर्ष है उसके लिए मूलधन क्या होगा, ये 2 वर्ष का मिश्रधन, यही आधे वर्ष के लिए क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। और फिर हमको करना क्या, अगले सिर्फ आधे वर्ष के लिए निकालना है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, हमेशा सरल ब्याज के सूत्र से निकाल देंगे। अगले आधे वर्ष का, अगले n बराबर लिख लेते हैं, अगले n बराबर 1/2 वर्ष के लिए। अब आगे का हम 6 महीना के लिए, आधे वर्ष मतलब 6 महीना के लिए ब्याज निकाल रहे हैं। गौर से देखिए, उसके लिए थोड़ा सा समझिए, उसके अगले वर्ष के लिए सबसे पहले मूलधन यानी P कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा P, ये क्या बन जाएगा आपका P, 88,200 रुपये, ये क्या बन जाएगा, इसका मूलधन बन जाएगा। उसके बाद दर तो देखिए बदलेगा नहीं, दर कितना है 5% वार्षिक, ठीक है। और समय कितना है, अब देखिए आप जानते हैं ना सरल ब्याज के सूत्र में n नहीं लिखते, वहां t लिखते हैं। t कितना होगा आपका, आधा वर्ष, ठीक है। अब सरल ब्याज के सूत्र से निकाल लेंगे हम लोग बाकी चीज 6 महीने का। तो सरल ब्याज का सूत्र होता क्या है, ब्याज बराबर PRT बटा 100, PRT बटा 100। अब देखिए P कितना है आपका 88,200, दर कितना है 5, समय कितना है आधा वर्ष, और बटा 100 तो होता ही है। अब देखिए ये 2 जीरो गया, ये 2 जीरो गया, नहीं हो चला गया। अब देखिए इस 2 से इसको हम काट देते हैं तो कितना आएगा, 4 4 1। अब 4 4 1 को 5 से अगर हम गुना करें तो हमको उत्तर कितना आएगा, 5, 5 के 20 के 0 हाथ में 2, 5 के 20 2 22। यानी अगले 6 महीने का ब्याज मेरा कितना आया, 2,205 रुपया। अब हमको कहा क्या गया था, कुल 2.5 वर्ष का निकालिए। तो ये ब्याज को क्या करेंगे, ये फिलहाल में ना मूलधन है,
2 वर्ष का बाद जो मिश्रधन आया था वही अगले 6 महीने के लिए क्या बन गया था, मूलधन। यानी ये है मूलधन और ये है ब्याज। तो 2.5 वर्ष के बाद का मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन, कुल मिश्रधन लिखते हैं हम लोग, कुल मिश्रधन, कुल मिश्रधन यानी ए बराबर कितना हुआ 88,200, 88,200 जोड़ 2,205, दोनों देखिए जोड़ के आपको उत्तर कितना आएगा 5 0 2 2 4 8 2 10 के 0 हाथ में 1 8 1 9, यानी आपका 2.5 वर्ष के बाद, 2.5 वर्ष के बाद कुल मिश्रधन कितना होगा 90,405 रुपया। और यही क्या है आपका सही जवाब। आप चाहे तो इसको ऐसे बॉक्स में लिख दें, ये मिश्रधन है आपका, कुल मिश्रधन ये आपका क्या आया 90,405। वैसे देखिए ये थोड़ा अलग प्रकार का प्रश्न था, इस पे जरूर गौर करें, इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए बच्चों जल्दी से हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं, सवाल संख्या 6 पे। देखिए सवाल संख्या 6 कहता क्या है, सवाल संख्या 6 क्या कहता है, चंदा देवी ने 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुछ रुपए 2 वर्ष के लिए उधार दिए। चक्रवृद्धि ब्याज 2,496 रुपए होने से चंदा देवी कितना उधार ली। ये भी देखिए थोड़ा अलग प्रकार का प्रश्न, इसको जरूर हल करते हैं। आइए देखिए इसको हल करेंगे कैसे। यहाँ पे आपको देखिए कहा क्या गया है कि बताइए कि वो कितना उधार ली, मतलब मूलधन मांगा गया है कि आप बताइए मूलधन कितना है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि मूलधन कितना था, माना कि उधार लिया गया मूलधन P रुपया है। कितना मान लेते हैं, P रुपया है, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं कि अब ऐसे हम जानते हैं हमेशा मूलधन क्या होता है, P ही होता है। पूछा ही गया था कि बताइए कितना उधार लिए, यानी मूलधन पूछा गया, तो हम क्या मान लिए, माना कि उधार लिया गया मूलधन कितना है, P रुपया है, ठीक है। उसके बाद देखिए दिया क्या गया था, वैसे हम आपके लिए पहले से थोड़ा लिख के रखे हैं ताकि आपको क्या हो, सुविधा हो, जल्दी से हम लोग बना लें। कहा क्या गया था 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर, 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर, 8% वार्षिक, ये आपको दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कहा गया है कि 2 वर्ष के लिए समय कितना दे दिया गया है, 2 वर्ष के लिए दिया गया है। फिर क्या कहा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज था 2,496, चक्रवृद्धि ब्याज यहां पे दिया है देखिए 2,496 रुपया, 2,496 रुपये, ये क्या है आपका ब्याज दिया है। और पूछा क्या है, मूलधन बताइए, P बताइए, यानी हम वो भी एक बार लिख देते हैं कि मूलधन पूछा गया है, मूलधन यानी P पूछा गया है। तो हम करेंगे क्या, देखिए ये CI वाला सूत्र हम जल्दी से लगा देते हैं, डायरेक्ट उत्तर ही आ जाएगा। हम जानते क्या है कि CI बराबर यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता क्या है, P गुना 1 + R/100 पे घात n-1, ये हो गया। उसके बाद जल्दी से देखिए क्या क्या आपको दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया था, आप लिख दीजिए उसकी जगह 2,496, मूलधन तो हम P माने ही हैं, P तो हमको निकालना है। अब देखिए 1 + R कितना दिया गया है 8%/100, समय कितना दिया है 2 वर्ष -1। इसको बस हल करने का ही तरीका है, जल्दी से इसको हल करते हैं। देखिए 2,496 यहाँ लिखते हैं P, यहाँ पे देखिए आपको पता है ना E कितना हो जाएगा 100 और ये होगा 8, तो ये पूरा हो जाएगा कितना 108/100, इस पे घात 2 -1। फिर एक लाइन में फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से, 2,496 बराबर P गुना, ये कितना हो जाएगा, ये 2 बार गुना होगा, आप जल्दी से लिख लें इसको 2 बार गुना करके 108/100 गुना 108/100 -1, ये भी लिख दिए। इसके बाद आइए जल्दी से हम लोग इसको इधर हल करते हैं। आगे फिर लिखते हैं 2,496 बराबर P गुना, अब देखिए 108 को 108 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 116/10,000 -1। अब देखिए यहां से आपको पता है ना ये 1 है यानी बटा 1 है, लघुत्तम लेंगे तो फिर से कितना हो जाएगा
नीचे 10,000 ही होगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 11,664। एक से भाग देंगे तो 10,000 ही आएगा, गुना भी करेंगे तो 10,000 ही आएगा। ये आपको यहाँ पे आया, और ये कितना आया 2,496। अब कितना है यहाँ पे लिखते हैं 2,496। जल्दी से ये देखिए दोनों माइनस हो जाएगा, तो जब ऊपर में आप उसको घटाएंगे तो आपको देखिए उत्तर कितना आएगा 1,664 बटा 10,000। ठीक है, अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे, p का मान निकालना है। ये तो हमको कुल मिलाकर यहाँ आया। अब देखिए ये p गुना में है, ये इधर जब आएगा तो भाग हो जाएगा। भाग में आप जानते हैं इधर जो भी बटा में रहता है इधर लेके जाएंगे तो वो पलट जाएगा। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखा जाए तो p बराबर, इसको क्या लिखेंगे 2,496 गुना, और ये जब भी इधर आएगा पलट जाएगा, यानी ऊपर 10,000 नीचे 1664। अब इसको बस क्या कीजिए काट दीजिए, p का मान आ जाएगा। वैसे देखिए कट तो जरूर रहा है, कटेगा कितना 832 से ये डायरेक्ट कट जाएगा। 832 दूनी और 832 तिये 2,496। देखिए कटा, तो उसके बाद ये 2 से इसको भी काट देते हैं, 2 पचे 10, 3 गो 0 कट गया। सिर्फ क्या बचा 5,000 और यहाँ 3, कुल मिलाकर अगर हम गुना किए तो उत्तर कितना आया 15,000। यानी आपका मूलधन था, जो भी उधार लिया गया था वही मूलधन था, और मूलधन कितना उधार लिया गया था 15,000। यही क्या है आपका सही जवाब। वैसे बच्चों देखिए आज के क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आप आगे के प्रश्नों को हल करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। वैसे आसान से प्रश्न है सभी, सिर्फ आप सूत्र जो हम ही आपको बताए थे चक्रवृद्धि ब्याज वाले उनमें मान डालिएगा और हल करने की कोशिश कीजिएगा, आपको उत्तर जरूर प्राप्त हो जाएगा। वैसे अगर आपको आज का क्लास पसंद आया तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का बटन है उसे दबा कर ऑल पे कर दें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस के साथ, जिसमें हम लोग आगे के प्रश्नों को हल जरूर करेंगे। तब तक आप लोग खेलते रहें, कूदते रहें, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी काम घर में जरूर रहें, ताकि हम लोग सब कोरोना से बचे रह सकें। धन्यवाद।